नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से आपको एक टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जो कंप्यूटर के कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और आज आप जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो यही सब टीचर को का देन है कि जिससे आप इस सॉफ्टवेयर, आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इन्हीं के जैसे बहुत सारे डेवलपर हैं जिनके बदौलत हम लोग आज इस सारे सॉफ्टवेयर का मजा ले पा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं हमारे बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर से, जो अपने बारे में बताएंगे कि क्या इनका नाम है और ये इनका क्वालिफिकेशन क्या और कितने दिनों से इस फील्ड में है, और हम भी आपको मिलकर बताएंगे कि कौन कौन सा कोर्स जो है आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैम, आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा नाम अलका सिन्हा है और हम एमसीए हैं। हम एमसीए करने के बाद इतना तो जरूर सजेस्ट करेंगे कि हर बच्चा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए। मैम, आपका अनुभव कितने दिनों का है? हमारा 18 साल का अनुभव है। यानी आपने एमसीए कब कंप्लीट किया था लगभग? मेरा एमसीए 11 में कंप्लीट हुआ है। उस समय से आज तक कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले से ही हम पढ़ा रहे हैं। हम 2005 से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज में आपका एक्सपर्टीज है जो आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चों लोग करके अपने भविष्य को सुनहरा कर सकता है? सबसे पहले जो लैंग्वेज को हम जहाँ से लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं वो है सी लैंग्वेज, और वो सबसे बिगिनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। और जो मेरे हिसाब से हमको जहाँ तक लैंग्वेज का नॉलेज है, अभी कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसके बारे में हमको नहीं है नॉलेज। जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। सारे लैंग्वेज का हमको नॉलेज है, हम पढ़ा सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसका मतलब मैम का कहना है कि आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आपका पीएचपी है, आपका जावास्क्रिप्ट है, यानी आप जितने भी लैंग्वेज है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैम, अगर कोई स्टूडेंट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन करता है तो आपका 18 साल का अनुभव है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, आपको देखने में भी लग रहा है आपका एज बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। तो आप ये बताइए मैम कि अगर कोई स्टूडेंट सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन सीखता है तो वो किस टाइप के स्टूडेंट के लिए? वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है? ऐसा नहीं है, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर सेक्शन के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, आप आर्ट्स में है तो भी आपको कंपनी में ब्रेक मिलेगा। सिर्फ आपको उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। आप उस लैंग्वेज पे, अगर कोई भी कंपनी में आपको अडॉप्ट करता है और आप सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग से रिलेशन रखते हैं, ना कि आप हिस्ट्री से है या पॉलिटिकल से है। ये मैटर नहीं रखता है। और आज के समय में बीसीए, एमसीए करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि आर्ट्स के कैंडिडेट भी आईटी सेक्टर चुन सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है मैम कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट तो क्या मैम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? नहीं, बीसीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पेपर होता है CIC जो कि लीगल है। उसको देने के बाद आप पूरा ही साइंस कैंडिडेट के बराबर में खड़ा हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर दोस्तों आप बीसीए करना चाहते हैं और एमसीए करना चाहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप यहाँ क्या मैम, आप बीसीए का पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं? हाँ, कंप्लीट। यानी आप बीसीए अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीसीए हो जाएगा। और इसमें मैम प्लेसमेंट का क्या सुविधा है? मतलब प्लेसमेंट, बीसीए और एमसीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्लेसमेंट 100%। आज के समय में आईटी सेक्टर में दूसरा इंजीनियरिंग लोग तो स्विच कर रहे हैं कि हाँ हमको आईटी सेक्टर में जाना है, क्योंकि हर काम तो आज आईटी पर हो रहा है। मतलब मैम का कहना है कि आज के डेट में जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो भी आईटी में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो वो भी क्या करता है कि जैसे कि आप टीसीएस का नाम सुने होंगे, टीसीएस में बहुत सारे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले जो है वो जॉब ले लेते हैं। यानी मैम का कहना है कि अब जब बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल करके जब वो आ जाता है तो आप आईटी में क्यों नहीं जा सकते हैं? आपका कहना ये है। तो मैम, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो रूरल एरिया में रहते हैं, उनका
बेस बहुत मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास एकदम जीरो से भी स्टूडेंट आता है तो हम उसको उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर में फेल हो रहा है वो स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स लेके आए। हो सकता है वो भी मेहनत करे और हम तो करते ही। जिसका मैम इंग्लिश वीक है, मान लीजिए जिसका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में उसका तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंग्लिश पर नहीं होता। अच्छा। इस पे सिंपल आप समझना जान रहे हैं, मैथमेटिक्स का लॉजिक जान रहे हैं, बस उतना ही पर हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग पूरे ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। अच्छा, मतलब जिसका इंग्लिश वीक है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, तो इसमें मैम अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट आपके पास क्लास करता है तो कितने आवर आप उसको क्लास दीजिएगा और घर में कितना देर उसको पढ़ना पड़ेगा? हम अगर उसको मान लीजिए 2 घंटा टाइम देते हैं तो 2 घंटा उसको घर में जाके भी पढ़ना होगा। इक्वल अगर जितना हम प्रैक्टिस कराते हैं वो इक्वली उतना घर जाके कर लेता है। अब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो 2 घंटा में करता है या 3 घंटा में करता है। अच्छा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको उसी दिन प्रैक्टिस करना हो। उससे क्या होगा कि जो डाउट है, जो उसके माथा में बन रहा है क्वेश्चन, वो बाहर आ जाएगा, तो उसका सारा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर बेसिक भी कुछ नहीं आता है तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरह से सिखा सकते हैं। तो अगर आप भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मैम क्या यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास दोनों का सुविधा है और दोनों में हम इक्वल ही अपना एफर्ट देते हैं। दोनों ही में बच्चे पूछ सकते हैं हमसे डाउट, बल्कि हम तो व्हाट्सएप पे भी बच्चों को बताते हैं। यानी आप पर्सनली भी सब बच्चे लोगों को गाइड करते हैं? क्योंकि हर बच्चा को सीखने का हक है और मेरे पास जो बच्चा आ गया वो मेरा बच्चा है, ऐसा मेरा लॉजिक, तो उसको सीख के ही जाना है। देखिए मैम कितनी मतलब हेल्पफुल है, एक माँ के समान है, ठीक है, जो आप लोग को मतलब कि पर्सनली भी गाइड करती है। जैसे एक बच्चा को माँ पर्सनली रखती है अपने कैप्चर में कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप भी प्रोग्रामिंग क्षेत्र में सीखना चाहते हैं मैम, क्या यहाँ पर आप जो सीबीएसई का बच्चा या आईसीआईसी का बच्चा, उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए तो बहुत ही सुविधा है। वो 12 महीना का कोर्स, 12 महीना चैप्टर वाइज उसको हम करवाना चाहते हैं। बल्कि मेरे हाथ का बहुत सारे स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट 90+ ही लाते हैं। किसी का 90+ से नीचे नहीं आया है आज तक, हम ऐसा नहीं देखे किसी का आया हो। पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर वाइज क्लियर होता है। सीबीएसई में एफए होता है और आईसीएसई में वीकली होता है। तो हम लोग पहले ही वीकली से अपना नंबर अगर उठाने लगते हैं तो फिर आगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और बल्कि सीबीएसई और आईसीएसई का बच्चा अपना 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास सिर्फ अगर 1 घंटा हमको टाइम दे देता है, जो दिन उसका क्लास है, उतना ही इनफ है मेरे लिए और उसके लिए। मतलब अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा 8 में है और कंप्यूटर में वीक है और आपको पता है कि आगे जाके कंप्यूटर सिखाना है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैम के पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन में, और यहाँ पर आपको फुल फैसिलिटी मिलता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मैम से बात करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 6203269614 ऐसे आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी प्रकार का क्वेरी हो मन में तो उसके लिए क्या सुविधा है मैम? अगर क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आके मिल सकते हैं, सारा डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम आपको आज एक बहुत अच्छे टीचर से मिलाएं और बहुत अनुभवी हैं। आपके सामने उम्र भी पता चल रहा होगा, 18 साल से पढ़ा रहे हैं। और तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट द फ्यूचर ट्रैक में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।